बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुल्हज की मुबारक घड़ियों में प्रोग्राम सरज़मीन हिजाज के साथ ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सरज़मीन हिजाज के सिलसिला का आज ये 5वां प्रोग्राम है। आज की मुबारक नशिस्त में हमारा मौज़ूए सख़ुन है जिबालुल मक्का, यानी मक्कतुल मुकर्रमा के मुक़द्दस और मुबारक पहाड़। इब्न सिद्दीक़ को मोहम्मद का तवक्कुल देखा, इब्न सिद्दीक़ को मोहम्मद का तवक्कुल देखा, एक ने उस ज़ात ताला का तकल्लुम देखा, एक ने उस ज़ात ताला का तकल्लुम देखा, एक ने दीन की तबलीग का मंजर देखा, एक ने दीन की तबलीग का मंजर देखा, यानी सरकार के अफकार में लश्कर देखा, यानी सरकार के अफकार में लश्कर देखा। आपके लम्स से सरशार जिबालुल मक्का, आपके लम्स से सरशार जिबालुल मक्का। कितने खुशबख्त हैं सरकार जिबालुल मक्का, कितने खुशबख्त हैं सरकार जिबालुल मक्का। मुकर्रम नाजरीन, आज मक्का शरीफ के मुकद्दस और मुबारक पहाड़ जिनका जिक्र खुद अल्लाह का कलाम करता है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस करती है। मक्का वो मुकद्दस और मुबारक सरजमीन है नाजरीन, जो अनवार व तजल्लियात इलाही का मजहर और मरकज है। ये वो शहर है जो 3 जलीलुल कद्र अंबिया से खुसूसी निस्बतों का हामिल है। बकौल सैयद सुलेमान नदवी, ये शहर एक बूढ़े पैगंबर यानी सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिना, एक नौजवान पैगंबर यानी सैयदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह और एक यतीम पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद और जाए विलादत है। आज जिबालुल मक्का के उन्वान से इस मुबारक सरजमीन के पहाड़ों का तज़किरा हमारा मौज़ूए सख़ुन है। आज की गुफ्तगू में जो शख्सियात हमें अपनी मौजूदगी से और इल्म के नूर को फैलाने के हवाले से शरफ़याब कर रही हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा और ARYQ TV की स्क्रीन का वो बावकार और इज़्ज़त वाला चेहरा जो तवील अरसे से दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ है। तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस इनका मैदान खुसूसी है और इस मैदान में अल्लाह ने इन्हें बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी और आपकी बहुत पसंदीदा शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और ज़ुल्हज्जा की मुबारक घड़ियाँ और ये अजीमुल मर्तबत मौज़ूए सख़ुन आज हमारा बड़ा एजाज़ जो हमें नसीब हो रहा है। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है वो बावकार शख्सियत जिनका ताल्लुक खानवादाए बाब मदीनतुल इल्म से है। इनकी रगों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के ख़ानदान का खून है और इनकी खैरात इल्म भी उसी खानवादाए अतहर से आती है। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे इंतहाई मुकर्रम खूबसूरत लबो लहजे के हामिल जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद और ज़ुल्हज की इन मुबारक घड़ियों में आपका खैर मकदम। मुकर्रम नाज़रीन, आइए आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जिबालुल मक्का, मक्का शरीफ के पहाड़ हमारा मौज़ूए सख़ुन है। कुर्बान जाइए उन तमाम चीज़ों पे और उन तमाम मौजूदात फितरत पे, मुज़ाहिरात फितरत पे जिनको मक्का और मदीना की निस्बतें हासिल हैं। शुरू करते हैं मुफ्ती साहब किबला से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले पहाड़ों का जिक्र है तो अगर तरतीब से भी देखा जाए तो सबसे पहले एक आम जो तालब इल्म मिजाज के आदमी है तो सबसे पहले पहाड़ों का जिक्र आए तो कोहे सफ़ा और मरवा नेचुरली हमारे जहन में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से आगाज़ किया जाए। कोहे सफ़ा और मरवा, क्या ये इनके असल नाम हैं पहाड़ों के या इनको किसी सिफत की निस्बत से सफ़ा और मरवा कहा जाता है? यहीं से बिस्मिल्लाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने अभी जो अपने इंट्रो में अशार पेश किए, उन अशार ने पूरा मजमून बयान किया है। बड़ी नवाज़िश और दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है, जिसने एक बात ये समझाई और इसको डिफ़ाइन किया कि फ़ी नफ्स ही एक जगह को दूसरी जगह पर, एक वक्त को दूसरे वक्त पर, एक
रात को दूसरी रात पर, एक दिन को दूसरे दिन पर, कोई फजीलत फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह, ये जो एक जगह को दूसरी जगह पर, वक्त को दूसरे वक्त पर, रात को दिन को दूसरी दिन या रात पर बरतरी, तफव्वुक, ताली, फजीलत मिलती है तो ये किसी की निस्बत से मिलती है। अल्लाहु अकबर। और शहर मक्का की निस्बतें और शहर मक्का के पहाड़ों की निस्बतें और फिर शहर मदीना और शहर मदीना की हर चीज़ की निस्बत, ज़ाहिर है निस्बतों ने ही उन्हें मुकद्दस बनाया है और मोहतरम बनाया है और मुकर्रम बनाया है। दुरुस्त बात। आपने कहा था 3 अंबिया किराम के हवाले से, तो वो सब की निस्बतें अपनी जगह है, लेकिन निस्बत को भी जो निस्बत एजाज अता करती है वो मदीने वाले की अल्लाहु अकबर, कुर्बान। निस्बत को भी जो निस्बत एजाज अता करती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। क्या शहर खूबसूरत मक्का को सारी निस्बतें हैं, लेकिन कहा मुझे इसकी कसम है इसलिए कि महबूब इसके संगरेजों ने तेरे तलवों को बोसा दिया। अल्लाहु अकबर। वान तहिल्लुम बिहाज़ल, आप यहाँ मकीन हैं। और फिर आले इल्म ने कहा कि ये शहर मक्का की फजीलत थी और बरतरी थी तमाम शहरों पर उस वक्त तक जब तक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मकीन थे। जब मदीना चले गए तो फिर यही अजमतें वहां ट्रांसफर हो गई। क्या कहने। अब सफा और मरवा जो है ये भी उन्हीं निस्बतों की हामिल है। सफा और मरवा कुरान में जिक्र है, इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां हैं। और कई यानी इन्हें निस्बत खलीलुल्लाह और ज़बीउल्लाह से भी है, हजरत हाजरा से भी है। और आपने उन अशार में कहा था कि मेरे नबी ने कोहे सफा की चोटी पर खड़े होकर एलानिया तबलीग का आगाज फरमाया था। अजमत को 4 चांद तोला। क्या कहने मुफ्ती साहब। अब ये जो उस सवाल का जवाब दे के बाद समेट देता हूं कि इनके अंदर जो सिफत है ना उसी हवाले से इनके नाम है। सफा जो है, सफा कहते हैं चिकने पत्थर को, और मरवा कहते हैं सफेद और मुलायम पत्थर को। सुभान या सफा का माना है साफ पत्थर और मरवा का माना छोटे छोटे पत्थर। अब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है वो सफीउल्लाह है। तो आप इस पहाड़ी पर बैठे तो ये सफा बन गई, सफीउल्लाह, सफीउल्लाह सफा। और आपकी आलिया मोहतरमा जो थी हजरत हव्वा, हमारी अम्मा जान जो हैं, तो अब उसको अरबी में बीवी को, औरत को इमरा कहते हैं। बहुत अच्छा। और इसमें कल्बे मकानी करें तो वो मरवा बन जाता है। क्या बात तो है? वो वहां तशरीफ फरमा हुई तो वो मरवा बन गया, इसलिए इनको सफा और मरवा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब किबला, मुफ्ती साहब का वैसे तो इनका बैठना हमारे लिए हमेशा बड़ा मुबारक होता है, बहुत सूदमंद, इल्मी एतबार से भी इनकी शफ़क़तें भी हमारे शामिल हाल हैं। एक खुसूसी जो फ़ायदा हमें, जिसे हम एडेड बेनिफिट कह सकते हैं, वो ये होता है कि हमेशा गुफ्तगू का आगाज़ इतना पायदार हो जाता है कि हमें अपने मकासद को आगे बढ़ाने में बड़ी सहूलत मिल जाती है। अल्लाह इनको सलामत रखे। जिबालुल मक्का से आज हमें शरफ याबी है गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब किबला, सफ़ा और मरवा से हमने बिस्मिल्लाह किया और मुफ्ती साहब किबला ने अगले सवाल का ज़ादेरा दे दिया। शाइरिल्लाह कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह की निशानियाँ। मैं चाहता हूँ अल्लाह की निशानियों का कुछ मज़ीद जिक्र आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर भाई, आपको भी हज के इस मुबारक महीने की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब को मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी उम्मत मुसलमा को इसकी खैर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। किबला, गुजारिश ये है कि जिस तरह हजरत ने फरमाया कि हर चीज़ अपनी निस्बत के एतबार से मुमताज़ होती है, तो शाइरुल्लाह की इस्तिलाह कुरान में इस्तेमाल हुई और मुकद्दस चीज़ों के लिए हुरुमातुल्लाह की इस्तिलाह भी इस्तेमाल हुई। बिल्कुल सही। और हम इन्हें अगर इस्तिलाहन समझना चाहें तो मुकद्दसात इस्लामिया भी इन्हें कहा जाता है। पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि वो कौन कौन से मकामात हैं जो हमारे लिए मुकद्दस होते हैं और अल्लाह की निशानियों में और शायर में शामिल होते हैं। इरशाद फरमाया गया कि अल मुकद्दसातुल इस्लामिया वहिया कुल्लु मकानिन साबत बिशर्अ बरकतुहु व तहारतुहु। हर वो चीज जिसकी बरकत और तहारत शरीयत से साबित हो जाए, शारे की तरफ से साबित हो जाए, वो चीज मुकद्दस तरीन हो जाया करती है। जो शारे से निस्बत हासिल कर ले, मेरा रब यानी शारे मेरा रब भी है और अल्लाह की इज़्न और इजाजत से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी भी है। तो इरशाद फरमाया जिसकी निस्बत शरीयत से हो जाए वो बरकत पा ले, तहारत पा ले, मंजिलत और मकानत हासिल कर ले, वो अहले इस्लाम के यहाँ मुकद्दस बन जाया करती है। अल मस्जिदुल हराम
वल-मस्जिद नबवी वल-मस्जिद अक्सा। और ये जो जितनी मसाजिद हैं ना, ये मुकद्दसात और शायर होने के एतबार से सबसे अफजल तरीन मकामात हुआ करते हैं। दूसरी जो इस्तिलाह कुरान पाक में इस्तेमाल हुई, वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, इन्हें हुरुमातुल्लाह भी कहा गया। हुरुमात से क्या मुराद है? वहिया मा याजिबु इहतरामुहु व हिफ्ज़ुहु मिनल अशखास वल मकान वल अज़मिना वल हुकूक, जिसे इन सारी चीजों से महफूज करके उसका एहतराम कायम रखा जाए, उसे हुरुमात कहा जाता है। तो जो इनकी ताजीम करता है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फिर मेरा रब उसे दिल का तकवा अता फरमाता है। यहाँ जो आपने खास सवाल फरमाया सफ़ा और मरवा के हवाले से, इन्हें निस्बत क्या हासिल है कि अल्लाह ने इन्हें शायर करार दे दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो बूढ़े नबी जिनकी तरफ आपने इशारा किया, वो अपने बेटे को लेकर आए, हजरत इस्माइल को, जद्दुल अंबिया को, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर आए, वहां छोड़ा। जब छोड़ के पलटने लगे ना, तो हजरत हाजरा ने कहा, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, एक सवाल का जवाब तो दीजिए, मन अमरका अन तत्रुकना बिअर्दिन लैसा फीहा ज़र्उन वला दरउन वला माउन वला ज़ादुन वला अनीसुन। इतना तो बताइए, आखिर किसी ने हुक्म दिया है आपको, जो आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना जिंदगी गुजारने के लिए। उन्होंने कहा, अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। फिर हजरत हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है फ़इन्नहु लन युदय्यिअना, तो मुझे यकीन है कि वो हमें जाया नहीं करेगा, और जिस मकसद के लिए बुलाया है हमारी हिफाजत भी खुद फरमाएगा। और फिर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कदम रगड़े और पानी का चश्मा वहां से निकला। रिवायात में आता है कि हजरत हाजरा सफा पे, फिर नीचे उतरती हैं, फिर मरवा पे, फिर नीचे आती हैं, फ़फ़अलत ज़ालिका सबअ मर्रातिन, 7 मरतबा उन्होंने ये चक्कर लगाए। फ़ज़ालिका अस्लु साई, और ये साई की असल बन गया। और अब क़यामत तक आने वाले हजरत हाजरा की इस याद में दौड़ते रहेंगे, और मेरा रब शायरुल्लाह की ताज़ीम के सदके उन्हें ये मुकाम अता फरमाता रहेगा। फिर वो वहां पहुंची तो हजरत इस्माइल के कदमों से पानी का चश्मा निकला। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर हजरत हाजरा पानी के उस चश्मे के सामने बंद ना बांधती, तो शायद वो सारी दुनिया को बहा के ले जाता। या रहमुहल्लाह, अल्लाह उन पे रहम फरमाए। तो ये बुनियादी तौर पे जो अल्लाह के महबूब बंदों की अदाएं होती हैं, मेरा रब उन्हें दीन बना देता है। वो चाहे हजरत इब्राहिम की हो, हजरत इस्माइल की हो, हजरत इसहाक की हो, हजरत हाजरा की हो, और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की हो। तो अगर सफा मरवा पे कोई अल्लाह की बंदी चंद कदम चली है, तो वो अल्लाह के नजदीक उसकी निशानी बन जाती है। तो जिसे मुस्तफ़ा करीम ने अपना लुआब दहन गुट्टी की सूरत में अता फरमाया हो, अपने कंधों पे चढ़ाया हो, और हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन का लक़ब अता फरमाया हो, वो अल्लाह के नजदीक कितने मुकर्रब और महबूब होंगे। अगर कोई इसकी ताजीम समझ ले, तो मेरा रब यकीनन दिलों का तकवा बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब सलामत रहिए जनाब, माशाअल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह की निशानियों का जिक्र है। अल्लाह हमें अपने शायर का एहतराम, उनकी तकरीम और ताज़ीम नसीब फरमाए। यहाँ सरज़मीन हिजाज प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम है सरज़मीन हिजाज। हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए विलादत वाली जगह यानी मक्का शरीफ के पहाड़ों का जिक्र, और ये मुबारक जिक्र हमें ज़ुल्हज की इन करीम सातों में नसीब हो रहा है। ये हमारे लिए भी शरफयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसके फजल और करम की निशानी है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के दियारे नूर का जिक्र और वहाँ मौजूद तमाम नेमतों का जिक्र हमारा मौजूद सख़न है। गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब की जानिब। मुफ्ती साहब किबला कोहे सफ़ा और मरवा का जिक्र किया, शायरिल्लाह की सूरत में डॉक्टर साहब किबला ने बात आगे बढ़ाई। जब भी हम कोहे सफ़ा और मरवा का जिक्र करते हैं तो फितरी तौर पर दारे अरकम का जिक्र हमारे जहन में वो तसव्वुर जरूर जागता है, यानी इस्लाम की वो अव्वलीन दरसगाह जहाँ सरकार तशरीफ फरमा होते थे और अपने सहाबा की तरबियत फरमाते, वो मरकज था इस्लाम का उस जमाने का अव्वलीन। क्या कहिएगा दारे अरकम के हवाले से? सुभान अल्लाह, दारे अरकम का तसव्वुर आते ही, लफ्ज़ आते ही शाम जहाँ मुअत्तर हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर जो मुबल्लिगीन इस्लाम है, जो राय हक पर चलने वाले हैं, उनको एक हौसला मिलता है और ढारस बंध जाती है कि अगर हमें इस रास्ते में मुश्किलात आती हैं तो वो कुछ भी नहीं है। क्या कहने, देखिए तो सही, जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मकसूद कायनात हैं, वजह तख्लीक कायनात हैं, बाइस कायनात हैं,
اگر ان کو اپنی اسٹریٹجی یوں خفیہ رکھنا پڑی ہے تو پھر ماؤ شما تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. تو اللہ کے گھر کے ساتھ متصل جس طرح صفا مروہ ہے، تو صفا جو پہاڑی ہے جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے، جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، تو اس کے بالکل مشرقی جانب قریب ہی حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور وہ چند خوشبخت لوگ جو ابتداً حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ان میں آپ شامل تھے، اور صرف 16 سال آپ کی عمر تھی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں بالکل نوجوانی کا عالم تھا، 16 سال عمر تھی. مفتی صاحب ہمارا سلام ہے ان مقدس روحوں کے نام جن کا ذکر پانے کی ہم 1450 سال بعد سعادت پا رہے ہیں. بے شک، اور ان پر تو سلام جو ہے وہ عرش سے بھی آتا ہے. اچھا، تو وہ ان کا مکان تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکے تھے. تو چونکہ جو مشکلات تھیں ابتدائی دور میں وہ ان کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے آفر کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا مسکن بنایا، اپنی ابتدائی درسگاہ بنایا، اور وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کردار سازی اور افراد سازی کر رہے تھے. سبحان اللہ. اور وہاں خفیہ طور پر عبادت بھی ہوتی تھی، تبلیغ بھی ہوتی تھی، اور اس کا بینیفٹ یا ایج آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایک تو اس کے راستے ایسے تھے کہ عام آدمی کا ادھر گزر ہی نہیں ہوتا تھا، درست. اور دوسرا جو دشمنان اسلام تھے مشرکین مکہ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت ارقم جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور نوجوانی کے عالم میں کہ وہ اتنی بڑا مورچہ فراہم کر رہے ہیں اور اتنی بڑی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 3 سال تک اس کو اپنا مرکز بنائے رکھا ہے، تا وقت کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی وہیں مانگی تھی، وہاں دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بابی جہل بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے. تو آپ بدھ کے دن حضور نے دعا مانگی تھی، جمعرات کو فاروق اعظم آ گئے، اور ادھر میرے نبی کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ واسد الرسول وہ بھی تشریف لا چکے تھے. اب جب یہ 2 شیر اور مولا کائنات پہلے ہی موجود تھے، صدیق اکبر پہلے ہی موجود تھے، تو اب جب یہ آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آقا بس اب انف از انف، آج کے بعد خفیہ عبادت نہیں ہوگی، آج کے بعد اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی. اور پھر 40 مسلمان ہوئے، اور 2 صفیں بنی 20-20 کی، اور ایک صف کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب جب یہ 2 صفیں نکلی ہیں مکہ کی طرف، تو کس کے اندر، کس مائی کے لال میں یہ جرت تھی کہ وہ آ کے فاروق اعظم سے ٹکراتا یا حضرت امیر حمزہ سے ٹکراتا. تو یہ 3 سال کم و بیش 5 اعلان نبوت کے 5ویں سال سے لے کر 8ویں سال کے آغاز تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تبلیغ فرمائی. اور یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے حکم تھا نا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کا ڈر سنائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکٹھ بھی یہاں کیا تھا. اور یہاں اکٹھ کر کے جب آقا علیہ، بڑی ایمان افروز بات ہے اور اسی جملے پہ ختم کر دوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تھی اور مشکلات بھی بتائی تھیں، تو فرمایا اب کون ہے جو میری حمایت کے لیے کھڑا ہوگا اور میری آواز میں آواز ملائے گا. تو اس وقت ایک نوعمر بچہ تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا آقا کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، اور اس بچے کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ. زندہ باد مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب قبلہ قربان جائیے جناب ابو طالب کے اس نور نظر اور لخت جگر پر دنیا جنہیں کل ایمان اور مولا کائنات کہتی ہے. اور مفتی صاحب نے جس طرح بھی ارشاد کیا، حسن اتفاق تھا کہ میں پوچھنے والا تھا یہ بات، تو وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ بات انہوں نے ویسے نشر کر دی. میں مفتی صاحب قبلہ اپنی کیفیت بتانا ہے. وہ بعض اوقات کسی جگہ جو ہے وہ عقل کا مفتی بیٹھا ہوتا ہے، کہیں عشق کا رومی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے. میں نے دار ارقم کا ذکر جب پڑھا، جیسے پڑھا، جس انداز میں پڑھا،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدنا حمزہ کے ذکر خیر کے بغیر یہ خالی گزرا؟ تو میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ سرکار کے یہ مبارک چچا اور والی مدینہ سید الشہداء کا وہ منظر بھی دار ارقم کے حوالے سے بتائیے جب سیدنا عمر فاروق تشریف لاتے ہیں اور مراد رسول چل کے آتے ہیں، اور یہ دو عظیم المرتبت ہستیاں جو ہیں ایک دروازے کے اندر ہیں ایک ابھی دروازے کے باہر ہیں، کچھ یہ منظر بھی ذرا کھولیے نا ہمارے ناظرین کے لیے۔ بہت شکریہ صفدر بھائی۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ارقم بن ابی ارقم جو ہیں ان کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، اللہ اکبر، اور آپ نے اس گھر کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ اور روسائے مکہ کے تخیل میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، اور کیا ایک 16 سال کے بچے کے گھر میں سرور کائنات تشریف فرما ہو کے تبلیغ کریں گے؟ میرے آقا نے حکمت سے اس کا انتخاب فرمایا، اور صفا کی جو مشرقی گلی تھی نا اس کے اندر وہ گھر تھا، وہاں تک کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور دوسرا جملہ ہمیں جو یہاں ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ارقم نے اپنا اسلام ظاہر نہیں فرمایا تھا، آپ نے خفیہ رکھا تھا، مسلمان ہو چکے تھے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا 7ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور السابقون 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 الاولون اولئک المقربون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا اسلام چھپایا، خفیہ رکھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے ایذا نہ پہنچے، لہذا کبھی اسلام اس لیے چھپایا جائے تاکہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی حفاظت ممکن ہو سکے، تو اس سے بھی اللہ کی رضا یقیناً انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو حضرت جناب حمزہ علیہ السلام آپ نے جب دروازے سے دیکھا نا تو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق آگے، مفتی صاحب نے وہ اس دعا کا ذکر کیا، مراد رسول بن کے آئے نا، تو ابھی تخیل تو یہ نہیں تھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں میرا رب قبول نہ فرمائے یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن باقی اصحاب کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو گھر سے تلوار لے کے نکلے ہوئے تھے، یہ نہیں پتا کب منظر بدلا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو جہل نے وہ حملہ کیا تو آپ گئے کہا بھتیجے اجازت ہو تو بدلہ لوں، آپ نے فرمایا میں اس طرح بدلہ نہیں لیتا، میرا بدلہ یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میرے چچا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ تو جس نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہو کہ میرے رسول کے دل کو، میرے بھتیجے کے دل کو راحت ملے، اور صرف 2.5 سال ظاہراً بڑے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وگرنہ چچا کوئی بھی ہو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں، وہ حضرت عباس کی طرح یہ کہا کرتے تھے کہ بڑے تو وہ ہیں صرف ہم پیدا پہلے ہو گئے ہیں، آنا ولدت قبلہ ہوا اکبر منی، وہ ہم سے بڑے ہیں۔ تو ظاہراً 2.5 سال کا فرق تھا، تو رسول اللہ سے محبت فرماتے تھے، رضائی بھائی بھی تھے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے۔ تو پھر جب حضرت عمر آئے تو وہ تو منظر ہی اور تھا، اور پھر فضا گونج اٹھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ نے جب نعرہ تکبیر کہا سارے صحابہ نے اللہ اکبر کہا، اور حضرت عمر فاروق نے 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ اور میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا جب جناب عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا میرے آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم ہی تو سچے ہیں۔ کہا پھر اب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے تو مزہ آتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت بھی آئے گا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے گا۔ بہرحال بلال نے صحن حرم میں اذان دی، جناب عمر فاروق اور حضرت حمزہ کی قیادت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام نکلے، اور نماز جو ہے وہ جا کر صحن حرم میں ادا کی گئی۔ تو یہ میں بنیادی طور پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا یہ دیکھیے، ہم جبال کا ذکر کر رہے ہیں، پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جگہ بھی رسول اللہ کے قدم چوم لیتی ہے ہمارے لیے اس کے ساتھ نسبت حاصل کرنا یہ جنت کی ضمانت بن جاتا ہے، وہ کوئی پہاڑ ہو، کوئی صحابی ہو، اہل بیت سے ہو، ازواج سے ہو، سب کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہونا یہی انسان کی شفاعت کا ضامن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا جو جملہ انہوں نے کہا وہ میرے اندر تو اس نے ایک عجیب وجد کا عالم پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارا سلام قبول کرے ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام سرزمین حجاز آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ مکہ شریف کے پہاڑوں کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی متعلقہ موضوعات ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دامن وقت کے اندر جتنی گنجائش ہے ہم موضوع سخن میں ہم شرفیابی حاصل کرتے رہیں۔
बहुत खूबसूरत जिक्र वक्फे में जाने से पहले मुफ्ती साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से। मुफ्ती साहब किबला कोई सफ़ा का जिक्र आए तो दारे अरकम का हवाला हमने डिस्कस किया, मुराद रसूल का ईमान लाना, सैयदना हमजा की वो जान निसारी का जिक्र वो भी हमारे सामने आया। एलानिया तबलीग आपने उसी दिन से फरमाई है जिस दिन ये ईमान का वाक़या, इस्लाम का वाक़या जनाब उमर फारूक का हुआ। इसके बाद का कुछ मंजरनामा जो एलानिया तबलीग के बाद का है उसको भी खोलिए ताकि वो अरसा हयात भी हमारे सामने। कोहे सफ़ा जो है उसको जहाँ दीगर बहुत सारी निस्बतें और हवाले हासिल हैं और एजाज़ात हासिल हैं, उनमें एक एजाज़ ये भी है जिसका मैंने इजमालन तो पहले जिक्र किया। बिल्कुल। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले खुफिया तबलीग फरमा रहे थे, इब्तिदान ये ऑर्डर मिला वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और कुछ अरसा जब गुजर गया और एक जमात तैयार हो गई, बड़ी एक तरबियत याफ्ता जमात जब तैयार हो चुकी थी, अब वो वक्त आ गया, अब हुक्म हुआ फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, महबूब आप मुशरिकों से इराज कीजिए और जो आपको ऑर्डर मिला है उसका इजहार फरमा दीजिए। अब जब ये हुक्म हुआ तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा की चोटी पे तशरीफ लाए, सफा की चोटी पर। और होता यूं था कि कोहे सफा पे मक्का का रिवाज ये था, जब अलसुब कोई खड़ा होकर कहता था ना या सबाह या सबाह, तो वो इसका मतलब ये होता था कि कोई मुश्किल है और कोई हमला हुआ है तो सारे मुतवज्जे हो जाते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही उनको मुतवज्जे करने के लिए सदा लगाई, तो सारे लोग घरों से निकल के आ गए और उसके अंदर बहुत सारे लोग थे और आपका चचा अबू लहब भी था, तो वो भी आके खड़ा हो गया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हिकमत से और क्या आर्गुमेंट किया है मेरे नबी ने, फरमाया कि ऐ लोगो ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ की ओट से एक दुश्मन का बहुत बड़ा भारी लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला आवर हो रहा है, तो क्या तुम मान लोगे? तो सब ने बयक जबान कहा कि जी जरूर मान लेंगे, इसलिए कि इस जुबान से कभी खिलाफे वाक़े कोई बात हुई ही नहीं है। आप सादिक हैं, अमीन हैं, जो कुछ आपने कहा है सच ही कहा है और जो कुछ आपने कह दिया है वो सच हो गया है। जो कुछ आपने कहा है वो सच कहा है और जो कुछ कह दिया है वो सच हो गया है। क्या पुरलुत्फ बात, तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, दिन को कह दिया रात तो वो रात हो के रही। तो आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था, अब अगर इस जबान की सदाकत पर तुम्हें यकीन है तो इसी जबान से मैं ऐलान करता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम के ईंधन से बचाओ। ये लातो मनात हो बोलो उज्जा जिनकी तुम पूजा करते हो, ये माबूदाने बरहक नहीं है, ये माबूदाने बातला हैं, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसको मुस्तफा मानते हैं, जिसकी मुस्तफा इबादत करते हैं और जिसको अल्लाह ने जिस अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना था सफदर भाई, तो सोचिए वो लोग जो चंद लम्हे पहले आपकी सदाकत की शहादतें दे रहे थे, गवाहियां दे रहे थे, नारे लगा रहे थे और नाम की सदाएं लगा रहे थे। देखिए ना अबाउ अजदाद का जो एक वो उनके लाशऊर में बसी हुई जो चीजें होती हैं उनको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। वो सारे आपको बुरा भला कहने लगे और अबू लहब जो था वो तो हद से बढ़ गया। तो उसने तो इतना बुरा भला कहा कि और कहा माजल्ला नकले कुफर ना बाशद के तूने इसलिए हमें बुलाया था, तू तबाह हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए। तो अब ये उसने कहा और ये कहता वो गया तो उसके मानने वाले उसके चेले भी वहां से चले गए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीदा खातिर हुए। तो फिर ये आयत सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब ये नाजिल हुई। कहा महबूब आप परेशान ना हो, वो आपको कह के गया है, एक काफिर कह के गया, मैं कायनात का रब होके कहता हूं तब्बत यदा अबी लहब व तब। उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज तो रायगा गए हैं, लेकिन अल्लाह का फरमाया हुआ इरशाद जो है वो पूरा होकर रहेगा। तो सफा को ये एजाज कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी चोटी पर खड़े होकर दावत तौहीद दी है और दावत रिसालत दी है और वहीं से आगाज हुआ मेरे आका के मिशन। सुभान अल्लाह।
डॉक्टर साहब किबला क्या मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से, कितना हसास है अल्लाह। एक तरफ जो है वो कलमा बद कहा किसी बदबख्त ने, तो अल्लाह ने आयतें उतार के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत हसासियत की सूरत में उतार के अपने महबूब से जो ताल्लुक उसको वाज़े फरमाया। कुर्बान जाइए इस मोहब्बत और ताल्लुक पे। प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियां हैं। एक और बड़ा इज्जत वाला पहाड़ है दुनिया जिसे जबल नूर के नाम से याद करती है। मैं चाहता हूं कि इसका भी जिक्र फरमा दीजिए, और इसमन चंद ऐसे पहाड़ जिनका जिक्र वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर पाए, आप उन्हें रैंडमली अगर बता दें तो हमारे लिए और अच्छा हो जाए। सौर भी साथ है और जी हाँ, जबल नूर दोनों का हवाला भी। तो वो मतलब थोड़े वक्त में हम कुछ और काम की बात अपने नाज़रीन तक जबले नूर और इरशाद। जबले सोर। किबला जबले नूर पे अगर हम गौर करें तो पता ये चला कि जो पहाड़ सरवर कायनात अलैहि तहियत व सना के कदम चूम लेता है, मेरा रब उसे भी नूर बना देता है। तो जिसके कदम चूमने से पहाड़ नूर बन जाए, मक्का मुअज़्ज़मा बन जाए, क्या बात है, मदीना मुनव्वरा बन जाए, अर्श मुअल्ला बन जाए, तो उसके बारे में हम ये तसव्वुर करेंगे वो खुद नूर बन के नहीं आया, बल्कि कुरान का फैसला यह है कि वो नूर तो है ही, मैंने उसे मुनीर बना के भेजा है, सिराज मुनीर बना के भेजा है। लिहाजा हमें इन पहाड़ों से बड़ी मोहब्बत है सफदर भाई। उसकी वजह यह है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हमें अकीदा दिया। सरवर कायनात अलैहि तहियत व सना के जाहिरन पर्दा फरमाने के बाद आए, आका की कब्र अनवर पे सर रखा। मरवान ने कहा ये कौन है और क्या कर रहा है? आपने सर उठा के कहा मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, जे तो रसूल अल्लाह वलम आतिल हजर, मैं रसूल अल्लाह के पास आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया। हम सिर्फ इसे पत्थर समझ के मोहब्बत नहीं करते, चाहे जबले नूर हो, चाहे जबले सोर हो, सफा मरवा हो, कोई भी पहाड़ी हो, हम सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के बारे में ये कहा था ना कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, तो ये हमसे मोहब्बत करता है। तो मेरे आका मेरे महबूब तो वो हैं जिनसे पत्थर भी मोहब्बत करते हैं। जो अपने नबी से मोहब्बत ना करता हो, क्या वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल हो गया है? कुरान ने तो पत्थरों के भी औसाफ बयान फरमाए हैं कि पत्थर भी ऐसे हैं जिनसे चश्मे जारी हो जाते हैं, जिनको अल्लाह खशियत अता फरमा देता है, जिनके अंदर सरवर कायनात की मोहब्बत मौजूद होती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अगर इंसान वाबस्ता हो जाए। एक और सहाबी आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरन पर्दा फरमाने के सिर्फ चंद अय्याम बाद आकर कहने लगे, कब्र अनवर पे सर रखा। एक शेर पढ़ा, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, और आज की मजलिस का हासिल है कि हमारी मोहब्बत इन पहाड़ों से क्यों है। आकर कहने लगे, नफ्सी अलफिदाउ लिकब्रिन अंता साकिनुहु, कि मेरी जान इस कब्र पे कुर्बान हो जाए जिसमें सरवर कायनात राहते कायनात तशरीफ फरमा है। क्यों कुर्बान हो जाए? वफीहिल अफाफ वफीहिल जूद वफीहिल करम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी पाक दामनी, इफ़्फ़त, करम, सखावत इस जमीन के टुकड़े में सुबह क़यामत तक समो दी है। ये जन्नत का टुकड़ा है ना, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। हम पहाड़ की बात तो कर रहे हैं ना, जहां मेरे आका ने कुछ दिन गुजारे हैं। और जबले सोर की अगर बात करें, और किबला मुफ्ती साहब की खिदमत में ये जुमला जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जबले सोर ये भी शायरुल्लाह, जबले नूर वो भी शायरुल्लाह, सफा मरवा वो भी शायरुल्लाह। यार जबले सोर तो शायरुल्लाह है, लेकिन गारे सोर में जिसकी गोद और दामन में सरवर कायनात 3 दिन और 3 रातें गुजार रहे हैं, वो मेरे अबू बकर भी शायरुल्लाह है, उमर भी शायरुल्लाह है, उस्मान भी शायरुल्लाह है, हैदर कर्रार तो है ही शायरुल्लाह, हसन और हुसैन तो जन्नत के सरदार हैं, हजरत आयशा हूँ जिनकी बारात में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, वो भी शायरुल्लाह है। यानी जिसकी निस्बत भी मुस्तफा करीम से हो गई, शारे से जिसकी निस्बत हो गई, मेरे रब ने उसे शायरुल्लाह बना दिया, अपनी निशानी बना दिया है। तो जबले नूर की अगर हम बात करें तो वो भी मक्का से मशरक की जानब 4.5 किलोमीटर की मुसाफत पे, हरम से दूर है। और जबले सोर वो भी 4.5 किलोमीटर की मुसाफत पे, लेकिन वो जुनूब में है, ये मशरक में है, वो जुनूब में है। और जबले नूर की जो बुलंदी है सतह समुंदर से, वो 639 मीटर है, और जो जबले सोर की है वो 759 है, वो 120 मीटर जो है वो ज्यादा बुलंद है। और मैं अपनी बात इस जुमले पे खत्म करना चाहूंगा कि जबले सोर में जब वो कैफियत आ गई कि जिसमें अल्लाह की निशानी की गोद में अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है, वो परेशान हुए। तो मेरे रब ने मकड़ी को हुक्म दे दिया कि वो जाला बुन दे। फराउ अला बाबे ही, आकर उन्होंने देखा कि इस गार के दरवाजे पे
تو مکڑی نے اپنا جالا بن دیا ہے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہ یہاں داخل ہوئے ہوتے نا تو مکڑی یہ جالا نہ بنتی۔ اس مکڑی کے ذریعے اللہ نے حفاظت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ شاعر اللہ کی حفاظت میرا رب کروانا چاہے وہ مکڑی سے بھی کروا لیتا ہے، اور تجھے اللہ ایمان کی صورت میں عطا فرمائے اور تم شاعر سے دور ہو جاؤ تو پھر ایسا نہ ہو اللہ بھی ناراض ہو جائے اور جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، سرزمین حجاز میں آج موضوع سخن جس سے ہم شرف یاب کیے گئے وہ تھا جبال المکہ۔ میں بہت شکر گزار مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، مختصر سے وقت میں کتنی قیمتی چیزیں آپ نے ہمارے لیے فراہم کی ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ان کلمات خیر کو نشر کرنے کے بعد اجازت کا طلبگار۔ موضوع سخن آج ہمارا جبال المکہ ہے۔ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی دعا کا طالب اور توجہات کا طالب سید غلام طاہر حزیں، ان کے یہ چند مصرے، نور ہی نور جبال المکہ۔ مفتی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، نور ہی نور جبال المکہ، مثل آن طور جبال المکہ، مثل آن طور جبال المکہ، ہے صفا مروہ سے تصدیق ہوئی ایک منشور جبال المکہ، ایک منشور جبال المکہ۔ جبل عرفات میں حجاج کرام، جبل عرفات میں حجاج کرام، یعنی دستور جبال المکہ، یعنی دستور جبال المکہ۔ جبل ورقان و قبیس و سور و نور، جبل ورقان و قبیس و سور و نور، کتنے مخمور جبال المکہ، کتنے مخمور جبال المکہ۔ اور شاعر کی یہ خواہش بھی دیکھی مفتی صاحب، ہماری بھی یہی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اے حزیں ہم بھی کبھی دیکھیں گے، اے حزیں ہم بھی کبھی دیکھیں گے سارے مشہور جبال المکہ، سارے مشہور جبال المکہ۔ اجازت کا طلبگار اسی پاکیزہ نشست کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔